हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद विसी। आप लोगों का जो फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का 2025 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। तो बिना किसी देरी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका इसमें पेज थोड़ा आगे पीछे लग गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका जो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, विसरण या डिफ्यूज़न। अगला क्वेश्चन है क्या हमेशा शून्य होता है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, शुद्ध जल की जल क्षमता। अगला क्वेश्चन है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज। तो पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एसेंट ऑफ शेप। यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों फलों में पाया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है जो कीटों जानवरों के आकर्षण में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लिग्निन। अगला क्वेश्चन है वर्नेलिन भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, बसंतीकरण में। अगला क्वेश्चन है ए फेनोमेना इन फोटोसिंथेसिस वेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स पार्टिकुलरली अराउंड 680 नैनोमीटर्स एंड अबव इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं, आंसर नंबर जो 2 है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एमर्सन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आंसर नंबर ए। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड, इसका आंसर नंबर डी आपका सही होगा, ना कि ए। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल्स शो। तो जो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मोलिसिस। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट। तो जो फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट है इसको डिस्कवर किया था आपके गार्नर और एलार्ड ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गार्नर एंड एलार्ड। अगला क्वेश्चन है द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इनटू द जाइलम क्रिएट्स ए प्रेशर नोन एज रूट प्रेशर विच हेल्प टू पुश वाटर अपवर्ड इनटू द स्टेम। तो यहाँ पर आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट। तो जब लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट से वाटर का लॉस होता है तो इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए माइन्यूट पोर्स ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में साफ नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़े दे रहा हूँ। अंडाकार आकार का एक छोटा छिद्र जो 2 विशेष एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें कहा जाता है। तो आंसर नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, गार्ड सेल्स। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो आर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में दी थी। अगला क्वेश्चन है हेन एंड चिकन डिसऑर्डर। हेन एंड चिकन डिसऑर्डर जो होता है ये बोरान की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ वर्नेलाइजेशन इन व्हीट प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट टी.डी. लाइसेंको। तो जो वर्नेलाइजेशन है टी.डी. लाइसेंको ने इसको डिस्कवर किया था 1928 में, आंसर नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स आर ट्विस्टेड विद डाउनवर्ड कर्लिंग। तो डाउनवर्ड कर्लिंग मार्जिन एंड डाउनवर्ड हुकिंग ऑफ लीफ टिप इज डिफिशिएंसी सिस्टम। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो होगा यहाँ पर आंसर नंबर डाउनवर्ड कर्लिंग। तो आंसर नंबर इसका जो ए सही हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड कर्लिंग कैल्शियम की कमी से देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। तो व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर जो है मोल्डिब्डम की कमी से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। तो यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा, इसको हिंदी में पढ़े दे रहा हूँ। पीली पत्तियाँ सिराओं के बीच हरिहीनता, पत्तियों के सिरे नीचे की ओर मुड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना, सिरे सूखना, फूल ना आना, जड़ें रुक जाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना, सूखना, पत्ती की मध्य सिरा का फटना, आंतरिक ऊतकों का भूरा हो जाना। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कैल्शियम के लक्षण होते हैं। सॉरी बी नहीं, यहाँ पर ए सही होगा, बोरान की कमी से। बी नहीं, ए सही होगा, ए आप इसको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हों तो बीज अंकुरित नहीं होता, तो इसे डोरमेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सुषुप्ता अवस्था। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सकुलेंट्स। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम करता है। आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस। तो जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आंसर नंबर बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, तो इसको हम केवल आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप आंसर जान लीजिएगा। तो जो आंसर नंबर 24 का होगा वो होगा आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ अकर थ्रू अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विद द मिथाइल। यहाँ पर आपका जो है पूरा क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, जिएटिन इज अ कॉमन नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। तो जो जिएटिन है ये नेचुरली है, ये मैच से ऑब्टेन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट इज कॉमन टू न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोलिपिड एटीपी। तो यहाँ पे जो आपका फास्फोरस है वो एसेंशियल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ वाटर स्ट्रेस। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर नंबर सही होगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। तो C4 प्लांट इसमें से कौन सा नहीं, तो बार्ले। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट एंजाइम फंक्शन एंड आयन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो आपका मैग्नीज है वो रोल प्ले करता है, तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन आर ब्लैक स्पॉट आर ब्लोचेस ऑन लीफ एज टर्निंग ब्राउन एंड ड्राई लीफ ब्राउजिंग ड्यू टू चेंजेस इन एंथोसाइनिन एंड अदर पिगमेंट कंसंट्रेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको निक्रोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्टेन इन्वॉल्व स्पेशल प्रोटीन दैट यूज द एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट आर एसेंशियल ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिकर्सर ऑफ IAA इंडोल एसिटिक एसिड। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कलर ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ब्लू एंड रेड दोनों ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज पार्ट ऑफ साइक्लिक फोस्फोराइलेशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर settled back to photosystem 1
आफ्टर बीइंग पास्ड थ्रू फेरोडॉक्सिन। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका हमें राइट आंसर नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है द एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेरोडॉक्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। तो ये पीएस फर्स्ट का कंपोनेंट होता है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। तो C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3PGA होता है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंटाना, लेमन, वर्बेना, मैरीगोल्ड, जेरेनियम, साल्विया, ये सभी जो प्लांट हैं ये आपको हीट टोलरेंट प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द CO2 एक्सेप्टर इन मैज सोरगम एंड शुगर केन इज। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन है द फ्रॉस्ट टॉलरेंट क्रॉप सस्टेन देयर लाइफ साइकिल बाय मेंटेनिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है अंडर ड्राट हाई टेम्परेचर कंडीशन प्लांट एक्यूमुलेट मोर। तो जो ड्राई कंडीशन होती है तो ड्राई कंडीशन में पौधे एब्सिसिक एसिड को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है which one is not फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो इसमें से पूछ रहा कि फ्लोएम का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसमें से आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैच लेग पाथवे आर नॉट फाउंड इन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, हार्डियम बल्गियर। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन अकर्स इन। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्रेब साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगला क्वेश्चन है ए प्लांट फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू लाइट पीरियड लॉन्गर देन सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन 12 आवर की अगर जिन्हें लाइट रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन द सबस्ट्रेट व्हिच इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एरोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर द प्रोसेस टेक प्लेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाई। तो ट्रांसपायरेशन को हम मेजर करते हैं पोटोमीटर से। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिलेइंग सेनेसेंस इन प्लांट कैन बी कंट्रोल्ड बाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 इसका आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिकर्सर ऑफ ABA यानी एब्सिसिक एसिड। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका आपका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो आज ही अभी पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से आगे जो भी पेपर होते जाएंगे उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे हम, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।